हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रकृति के चारों ओर उत्सव ही उत्सव है। पक्षियों के कलरव में, पहाड़ों के सन्नाटों में, वृक्ष की शीतलता में, सागर की गहराई में परमात्मा मौजूद है। आप अगर ऐसा नहीं देख पा रहे हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उत्सवी भक्ति परमात्मा से मिलाती है। शास्त्र की बुद्धि विलासी चर्चाओं में वह नहीं है। जब भाव विभोर होकर भक्त नाचता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। यह भक्ति ईश्वर को भी प्रभावित करती है और भक्त को गले लगाने के लिए भगवान को मजबूर कर देती है। सच्चे मन से की जाने वाली भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। ईश्वर उनकी अवश्य सुनता है जो उसे साफ मन से याद करते हैं। जब तक हृदय में वीणा नहीं बजेगी तब तक परमात्मा समझ में नहीं आएगा। धर्म तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जैसे भोगी अपनी प्यास मिटाने में उलझा रहता है, वैसे बुद्धिवादी बुद्धि में उलझे रहते हैं। अंत में दोनों चूक जाते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में नहीं है। परमात्मा इतना छोटा नहीं है कि उससे बुद्धि में बाधा जाए, इसलिए परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं है। भक्ति प्यास की तरह ही है। जब धरती भीषण गर्मी में प्यास से तड़पने लगती है तभी बादल उसकी प्यास बुझाने के लिए बरसता है। जब भीतर विरह की अग्नि जलेगी तभी प्रभु की करुणा बरसेगी। छोटा शिशु जब पालने पर रोता है तो माँ सहज ही दौड़ी चली आती है। इसी तरह भक्त के भजन में ऐसी ताकत होती है कि भगवान अपने को रोक नहीं सकते। आखिर सारे भजन तो तड़पते भक्त के आंसुओं की ही छलकन है। जिस दिन भक्ति खो गई समझो उस दिन धर्म भी खो गया। भक्ति है तो भगवान है और उनका भक्त भी। भक्ति के हटने पर धर्म कट्टर सिद्धांत के संपुट में बंद हो जाता है और मजहबी उन्माद बनकर सामाजिक समरसना को भंग कर सकता है। परमात्मा को तभी जाना जा सकता है जब भक्ति का आनंद आंसू बनकर झरने लगता है। जैसे घर में रोज झाड़ू लगाई जाए तो घर साफ रहता है, अन्यथा कचरे से घर गंदा होता रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में संसार की वस्तुओं को देखकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान जैसे दोषों का कचरा रोज बिना बुलाए आता है। यदि आप अपने मन की शुद्धि नहीं करेंगे तो यह कचरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक दिन सारी शांति भंग हो जाएगी। आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रेम, सेवा, दया जैसे गुण यह कचरा दबा देगा। आज सारे संसार की लगभग यही स्थिति है। लोग इस कचरे की शुद्धि नहीं करते, यानी ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उपासना नहीं करते। इसके लिए यह भी समझना होगा कि वास्तव में ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। जैसे मधुमक्खी यदि प्लास्टिक के फूलों पर बैठे तो उसे वहाँ से रस नहीं मिलता। इस दृष्टांत के अनुसार अगर आप ईश्वर की पूजा बिना भक्ति और श्रद्धा के कर रहे हैं तो सोचिए वह लाभ कैसे मिलेगा जो ईश्वर की पूजा उपासना करने से मिल जा सकता है। इसलिए असली ईश्वर को पहचाने, अपने अंदर उत्तम गुणों, उत्तम संस्कारों की स्थापना करें। अग्नि चाहे दीपक की हो या चिराग की हो या मोमबत्ती की, इसकी लौ के दो ही कार्य है, जलना और प्रकाश करना। यह हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका कहाँ उपयोग करें। हरे कृष्णा।